नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 94 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। यानी आज हम क्या करने वाले हैं, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसी चैप्टर में जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। ये क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है और जो मैग्नेटाइजेशन है ये क्या है, आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद जो उसमें सब टॉपिक आया था वो क्या आया था, पोलराइजेशन आया था, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आया था। सिमिलरली जैसे वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, यहां क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको अब आइडिया हो रहा होगा कि हम यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम जैसे वहां पर पोलराइजेशन के लिए क्या किया था, हमने किसी एक मटेरियल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम किसी एक मटेरियल को हम कहां रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे और उसके बिहेवियर को देखेंगे कि उसमें किस टाइप का बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ सब कुछ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्या करते रहेंगे, कंप्लीट करते रहेंगे। समझ में आई बात? ओके, तो यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन ये लिखो कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा हुआ है अभी तक वो क्या है। अगर मैं ये बोलूं कि आपको किसी एक ऐसे इंसान से ये क्वेश्चन पूछना है जिसने आज तक मैग्नेटोस्टेट नहीं पढ़ी, जो अभी तक हमने पढ़ के आए हुए हैं मैग्नेटोस्टेट के बारे में या फिर मैग्नेटिज्म के बारे में, आपको ये क्वेश्चन किससे पूछना है, उस इंसान से पूछना है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। आपके विचार में वो इंसान क्या आंसर देगा। उस इंसान के आंसर कुछ ऐसे होंगे कि जो मैग्नेट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके अंदर आती है, मैग्नेटिज्म के अंदर आती है। जैसे ये एक मैग्नेट है या नहीं है, ये क्या है, एक मैग्नेट है। जैसे रेडियो का हमने स्पीकर निकाला है, स्पीकर में क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है, इसमें एक कील चिपकी हुई है, उसको इग्नोर करो। ओके, तो ये क्या है, मेरे पास मैग्नेट है और एक आम इंसान क्या बोलेगा, इस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो किसके अंदर आएंगी, मैग्नेटिज्म के अंदर आएंगी। या फिर वो क्या बोल सकता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक कंपास होता है, ये क्या है, मेरे पास एक कंपास है, इस कंपास की जो प्रॉपर्टी होंगी वो किसके अंदर आएंगी, मैग्नेटिज्म के अंदर आएंगी। ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा। या वो बोल सकता है, जैसे हमारा फ्रिज होता है ना, जब फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हैं तो एक आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट फ्रिज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यानी वो क्या करता है वहां पर, यानी वहां क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। यानी उस फ्रिज में लगे हुए मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके अंदर आएंगी, मैग्नेटिज्म के अंदर आएंगी। एक आम इंसान या बोलते हैं एक कॉमन इंसान इस तरह की बातें करेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, अब मैं अपनी बात करूं या फिर आप लोगों की बात करूं जिन्होंने अभी तक किसके बारे में पढ़ा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, और आप सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज ए स्टडी ऑफ स्टेडी करंट। मैग्नेटिज्म क्या होता है, स्टेडी करंट की स्टडी होती है। अब यहां पर इस केस में मैं चाहे इस कंपास की बात करूं, चाहे मैं इस मैग्नेट की बात करूं या फिर हमारे फ्रिज में लगे हुए मैग्नेट की बात करूं, तो इन तीनों में कहीं से कहीं तक मुझे करंट नहीं दिखाई देती। तो क्या जो कॉमन इंसान जो आंसर दे रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म के अंदर आएंगी या इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म के अंदर आएगी या फिर हमारे फ्रिज में लगे हुए मैग्नेट की प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म के अंदर आएंगी, क्या वो कॉमन इंसान का आंसर गलत है? आंसर है नहीं, उसका आंसर सही है। अब उसके आंसर को सही साबित करने के लिए हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, इन मटेरियल को, जिस मटेरियल से ये मैग्नेट बना है या जिस मटेरियल से इसकी निडल बनी है, इनको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं जब भी हम किसी भी मटेरियल को जूम करते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं, उसके फंडामेंटल यूनिट में पहुंचते हैं। यानी वो मटेरियल किससे बना हुआ है वहां पहुंचते हैं। और हम सब जानते हैं कोई भी मटेरियल किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। जो मेरे पास मटेरियल होता है, अगर मैं किसी भी मटेरियल की बात करूं, मान लिया हमारे पास कोई भी क्या है, मटेरियल है, तो जो मटेरियल है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। और एटम के अंदर क्या होता है, एटम एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है। थोड़ी देर अज्यूम कर लो कि एटम कैसा होता है, एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है। उसके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ओर क्या करते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो एटम कुछ हमें ऐसे देखने को मिलता है कि ये क्या है, एटम का सेंटर है जहां पर क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है
और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम सर्कुलर ऑर्बिट ले रहे हैं, हम जानते हैं वो ऑर्बिट कैसे होते हैं, इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक सिंपलेस्ट केस लेके चल रहे हैं कि वो जो ऑर्बिट है वो कैसे है, मेरे पास सर्कुलर ऑर्बिट है और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। हम एक सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन एटम की बात कर लो, और ये क्या है मेरे पास, उस मतलब मटेरियल का न्यूक्लियस है, और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर रहा है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, कोई बताएगा मेरे को? इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। हमको पता है ना, सॉरी +6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, या बोलते हैं जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो परिमाप या बोल सकते हैं उसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी होती है, जो मेरे पास s है। s का मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस या जितनी डिस्टेंस से कवर करता है फॉर ए सिंगल रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो किसके बराबर होता है, उस सर्कुलर ऑर्बिट के पेरीमीटर के बराबर होता है। और लगभग किस ऑर्डर की होती है, एक एंगस्ट्रम के ऑर्डर की होती है, बोल सकते हैं एटॉमिक स्केल में होती है। एटॉमिक स्केल का मतलब क्या हुआ, एक 1 एंगस्ट्रम या फिर 10 एंगस्ट्रम, इसे हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक स्केल बोल देते हैं। तो ये लगभग कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, अप्रॉक्स। ठीक है, कैसा रिजल्ट लिखा है हमने, ये अप्रॉक्स रिजल्ट लिखा है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो मेरे पास लेंथ है वो लगभग कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। एक अप्रोक्सीमेट आंसर हमने क्या कर रखा है, यहां पर लिख रखा है। अब देखो अगर मैं इसका क्या निकालूं, टाइम पीरियड t निकालूं, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना होता है, s/v होता है। और s/v का मतलब कितना हो गया, s की जो कितना आ जाएगा, ये 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 × 10⁻⁻10, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड अप्रॉक्स, टाइम पीरियड अप्रॉक्स है, ध्यान देना कैसा है, अप्रॉक्स टाइम पीरियड कितना निकल के आ गया मेरे पास, 10⁻16 सेकंड निकल के आ गया। यानी यहां पर जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय ले रहा है, 10⁻16 सेकंड ले रहा है, जो कि क्या है, बहुत ही कम समय है। दिख रहा है आपको, जो क्या है, बहुत कम समय है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है, यानी चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। यानी यहां पर क्या है, करंट है या नहीं है। अब ध्यान से सुनो बात को, जो मैग्नेटिज्म होता है वो तो क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टेडी करंट होता है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेडी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर आंसर है नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम क्या बोले विथ सम अप्रोक्सीमेशन, हम ये बोले कि जो अप्रोक्सीमेशन भी बोल सकते हैं और जो एक्चुअल कंडीशन है उसको भी अगर हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, बहुत हाई है, और इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है वो बहुत शॉर्ट है, और इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या है, बहुत कम है। अब एक पंखे को देखो, पंखे में कितने पंखे होते हैं, मतलब जो फैन होता है हमारा टेबल फैन या फिर सीलिंग फैन, उसमें कितने पंखे होते हैं, 3 पंखे होते हैं। जब वो 5 की स्पीड में चल रहा होता है, क्या आपको पंखे दिखते हैं, आंसर है नहीं दिखते। आपको क्या दिखता है, सिंपल एक सर्कल दिखाई देता है। यानी पंखे क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी आप नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये पंखा यहां पर है। तो सेम केस यहां भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर 5 की स्पीड में मूव कर रहा है, यानी रेगुलेटर कहां है, 5 में, यानी बहुत हाई स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये कहना मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, हर जगह है। ठीक है, ऐसा हमको फील होगा नहीं होगा, ठीक है, ये विथ सम अप्रोक्सीमेशन हमको ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां है, हर जगह है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, या बोलते हैं इसका उल्टा है, बोलते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर इलेक्ट्रॉन सब जगह है, यानी सेम चार्ज सब जगह है, और चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर सेम चार्ज सब जगह है और चार्ज मूव कर रहा है, तो जो ये करंट कैरिंग लूप, ये चार्ज मतलब जो चार्ज ऑर्बिट में जो मूव कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। और वो करंट कैसी होगी, हमारी स्टेडी करंट होगी। स्टेडी करंट क्यों, समझ में आई बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, हर जगह सेम रूप से हमें देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेम रूप से हर जगह है तो हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम चार्ज होगा। अगर हर पॉइंट पर सेम चार्ज मूव कर रहा है तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो कैसी करंट होगी, स्टेडी करंट होगी। इतनी बात समझ में आई आपको, ओके। अब देखो फिर, अब यानी ये जो ऑर्बिट है मेरा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये जो ऑर्बिट यहां पर है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है, करंट कैरिंग
लूप की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। और हम सब जानते हैं एक करंट कैरिंग लूप, यानी ये मेरे पास क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है। एक्चुअल में ये रखा हुआ है इसके यहां पर, और इसमें क्या कर रही है, स्टडी करंट क्या कर रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और एक करंट कैरिंग लूप या क्लोज लूप भी बोल सकते हैं, खाली लूप बोलो, लूप का मतलब ही क्या होगा, क्लोज हो गया, ठीक है। एक करंट कैरिंग लूप किस तरह बिहेव करती है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। तो जो करंट कैरिंग लूप है एक्चुअल में किस तरह बिहेव करेगी, मेरे पास ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। यानी यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम ये बोल सकते हैं किसी भी मटेरियल में जो एक एटम होता है वो किस तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो जो एटम है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब एटम तो हर मटेरियल में पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक डायपोल भी हर मटेरियल में पाया जाता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, पीतल हो, कुछ भी हो। जिस मटेरियल के अंदर एटम होंगे उस मटेरियल के अंदर क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक डायपोल होगा। और किसी भी एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डायपोल का पाया जाना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। अब आओ उस कॉमन मैन के आंसर में। कॉमन मैन ने क्या बोला था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसको, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टडी कहां होगी, मैग्नेटिज्म में होगी। ये किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम क्या है, एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेंगे, उसके जो ऑर्बिट होंगे किस तरह बिहेव करेंगे, एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेंगे। और करंट कैरिंग लूप किस तरह बिहेव करेगा, डायपोल की तरह बिहेव करेगा। एक्चुअल में इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। कौन सा डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है। और मैग्नेटिक डायपोल की स्टडी हम कहां करते हैं, मैग्नेटिज्म में करते हैं। यानी इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल है या नहीं है, तो इसकी स्टडी कहां होगी, या फिर इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी कहां होगी, मैग्नेटिज्म में होगी। तो जो कॉमन इंसान ने हमको आंसर दिया था वो आंसर सही था नहीं था, वो आंसर क्या था हमारा, बिल्कुल सही था। तो अगर हम मैग्नेटिज्म की यहां पर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ, तो व्हाट इज मैग्नेटिज्म, इसके नीचे ऐसे लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल inside any material is called magnetism। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। समझ में आई बात, ओके। किसमें कहां है डेफिनेशन, जब हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर की बात करेंगे, कि मैटर में हम मैग्नेटिज्म को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हम आंसर क्या होगा, ये होगा कि किसी मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल पाए जाते हैं। और किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डायपोल का पाया जाना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। ओके नाउ अब थोड़ा सा मिटाएं। अब देखो वो मटेरियल क्या हो सकते हैं, वो मटेरियल कोई भी हो सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये सब नोट हो गया था ना, ठीक है। नोट नहीं आता तो पीछे करके नोट कर लो, ओके। तो ये कथा एक इंपॉर्टेंट यहां पर डिस्कशन था। अब ध्यान से देखो, तो वो क्या हो सकते हैं, वो मटेरियल क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो लकड़ी हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है नहीं हो सकता, आंसर आज ही हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, वुड आयरन हो सकता है, ठीक है, और सिल्वर हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, ठीक है, और मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ETC लिख दो। हर मटेरियल जिसके अंदर एटम होंगे उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल होगा ही होगा, यानी उसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा, यानी उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि जब हम किसी एक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब वो किस टाइप का बिहेवियर शो करता है ना। अब यहां पर हम देखेंगे कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो हेडिंग डालो, बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड,
ओके ना, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा और बहुत तेज से आ रहा होगा, मुझे पता है, अगर नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेरे पास एक स्केल है। स्केल किससे मिलकर बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हैं प्लास्टिक किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन वो किसका कंपाउंड है, मतलब वो मैं इसके स्ट्रक्चर में जा रहा, ऐसा बोलो ये किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। अब एटम क्या है एक्चुअल में, डायपोल है, तो इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। तो इसने क्या करना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। देखो अगर इसको मैग्नेट के पास ले जाता तो इसको चिपक जाना चाहिए था, बिकॉज इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। तो इसके साथ चिपका क्यों नहीं है, ये इसके साथ चिपका क्यों नहीं, यहां बोल सकते हैं इसने इस कील को, जो यहां पर कील मैंने रखी यहां पर, इसको खींचा क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है ना, है या नहीं है, तो इसने इसको खींचना चाहिए था। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं उनके अंदर जो एटम के रूप में मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, और वो एक दूसरे के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और ओवरऑल जो मटेरियल का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक मटेरियल है, ये क्या है, एक मटेरियल है, एक फ्री मटेरियल है। फ्री मटेरियल का मतलब यहां पर अभी कोई भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस नहीं है। अब ये जो मटेरियल है वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। इसके अंदर क्या होंगे, डायपोल होंगे, और डायपोल को दिखाने का तरीका क्या रहता है, ये रहता है, मैग्नेटिक डायपोल की बात हो रही है, मैग्नेटिक डायपोल को दिखाने का तरीका क्या रहता है, ये रहता है। तो इसके अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल होंगे, एक ऐसे, और खासियत क्या है कि हर जो मैग्नेटिक डायपोल है वो क्या होगा, इन डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, ओरिएंटेड होगा, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हर मैग्नेटिक डायपोल की डिफरेंट होगी, इस तरीके से होगी। समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्या होगा, जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, और इससे क्या होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल दूसरे मैग्नेटिक डायपोल के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि किसी भी एक मटेरियल के अंदर लाखों अरबों करोड़ों खरबों क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। तो एक ने एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा बन ही जाएगा कि एक मैग्नेटिक डायपोल दूसरे मैग्नेटिक डायपोल को क्या कर दे रहा है, या फिर दूसरे के मैग्नेटिक डायपोल को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो इस तरीके से यहां पर जो नेट मैग्नेटिक डायपोल निकल के आ जाएगा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस मटेरियल का जीरो हो जाएगा। इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक डायपोल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही कारण है कि कोई लकड़ी या कोई तार या कोई प्लास्टिक, कोई बुक, इन सब के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, लेकिन इनका नेट मैग्नेटिक डायपोल कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए ये किसी लोहे की चीज को अपनी ओर नहीं खींचते हैं, या बोल सकते हैं या फिर किसी एक चुंबक की ओर ये आकर्षित नहीं होते हैं। ये बात समझ में आई आपके। अब देखो, अब थोड़ा सा यहां पर क्या करने वाले हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। जो ये मेरे पास मटेरियल यहां पर मैंने रखा था जो फ्री था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख रहा हूं। यानी मैं क्या लगा रहा हूं, यहां पर कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा रहा हूं। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास कील है, ये मेरे पास कील है, एक मटेरियल है, ये है या नहीं है, ठीक, आयरन है, एक मटेरियल है। अब ये क्या है, एक चीज है, एक चुंबक है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहां पर ये है मेरे पास, आप सोलेनॉइड से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक युक्ति होती है, या बोलते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा बोल सकते हो आप। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये है, या फिर बार मैग्नेट आपके पास हो, आप क्या करो, ये जो मेरे पास मटेरियल है इसको क्या कर रहा हूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ले जा रहा हूं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस मटेरियल को क्या ले गया मैं, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ले गया, यानी यहां पर रख दिया इसको, यानी इसके ऊपर ऐसे रख दिया, कैसे भी रखा, यानी इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसको ले गया मैं। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये हमें क्या करना है, देखना है। अब ध्यान से देखो, होता क्या है जब भी हम क्या करते हैं, अब ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल है। एक या दो लेक्चर पीछे जाओ, हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, डायपोल में क्या लगता है, टॉर्क लगता है। और टॉर्क इस तरह से लगता है कि जो मेरे पास डायपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करना चाहता है, डायपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो सेम चीज कुछ यहां पर भी होगी। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी मैं क्या करूंगा, मेरे पास सिचुएशन ऐसी थी व्हेन फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। नाउ अब मैंने क्या किया, यहां पर फील्ड लगाया, ये मेरे पास मटेरियल है, सेम मटेरियल है जो यहां पर था। अब मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से क्या लगाया, फील्ड लगा दिया, क्या, बी नहीं एच बोलते हैं। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगता है ना, उसको हम किससे दिखाते हैं, एच से दिखा, ध्यान रखना बात को। अभी हम पढ़ेंगे, एक होता है बी मैग्नेटिक फील्ड
और एक होता है क्या H मैग्नेटिक फील्ड। दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सर से ही मानना कि ये दोनों कैसे अलग हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो मेरे पास H है वो क्या है, मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर क्या लिख दो, H एक्सटर्नल लिख दो, यानी बाहर से हमने लगा रखा है। ठीक है, नहीं एक चुंबक की हेल्प से लगा दिया या फिर सॉलिनॉइड की हेल्प से लगा दिया। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी सुविधा है, आप कितनी अच्छी लैब में हो ना। होता क्या है, देखो इनमें क्या लगेगा, इन सारे डायपोल में ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगाने की वजह से क्या होगा, ये जो डायपोल होंगे ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में यहां पर हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम एक मोस्ट जनरल केस लेके चल रहे हैं या फिर मोस्ट फेमस केस लेके चल रहे हैं कि ये जो डायपोल है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे, यानी कुछ ऐसे हो जाएंगे ये डायपोल। ठीक है, एक्चुअल में हर केस में ऐसा नहीं होता है, यहां पर हर केस में ऐसा यहां पर हर केस में नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, हर केस में जैसे हम क्या लगाए थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, हर मैग्नेटिक डायपोल क्या होता, सॉरी हर मटेरियल का जो मैग्नेटिक डायपोल होता था वो किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता था। लेकिन यहां पर जब मैं किसकी बात करता हूं, मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, तब यहां पर हर केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं एक आयरन की बात करूं तो आयरन के केस में ऐसा होता है। ओके, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा अज्यूम करके चलो कि जो मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल है वो क्या हो गए, एच एक्सटर्नल की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। एक्चुअली में यहां पर दो केस होते हैं, या तो वो एच एक्सटर्नल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं या उसके एंटी पैरेलल क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। दो केस निकल करते हैं, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। वही मैंने बोल दिया क्या है, ये पैरेलल है। तो मान लिया इस तरीके से ये जो टेढ़े मेढ़े हुए थे यहां पर मैग्नेटिक डायपोल, वो क्या हो गया, सॉरी हाँ मैग्नेटिक डायपोल वो क्या हो गए, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यूं करके क्या हो गए, अलाइन हो गए। नाउ इससे क्या होगा, देखो इससे यहां पर क्या होता है, इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगा। यहां पर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो क्यों था, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते रहते, कैंसिल कर देते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो, बिकॉज ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पर क्या होगा, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा नॉन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो नॉन जीरो हो जाएगा। और ये जो यहां पर फिनोमिना हुआ कि कोई मेरे पास मटेरियल था, उस मटेरियल का इनिशियली डायपोल मोमेंट कितना था, या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना था, जीरो था। हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब उसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, यहां बोल सकते हैं मैग्नेटिकली पोलराइज्ड मटेरियल। जो ये मटेरियल है ना, अभी ये तो दिख रहा है मटेरियल यहां पर, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली पोलराइज्ड मटेरियल। जो ये मटेरियल है इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली पोलराइज्ड मटेरियल। जैसे वहां क्या बोला था हमने, सिर्फ पोलराइज्ड मटेरियल बोला था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड मटेरियल बोला था, लेकिन यहां पर हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली पोलराइज्ड मटेरियल। मैग्नेटिकली पोलराइज्ड मटेरियल, इसका एक नाम और है और उसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ठीक है। तो समझ में आया कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल क्या हुआ, यानी ऐसा मटेरियल जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो था जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस नहीं था। जैसे ही हमने यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसका कुछ क्या हो गया, जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो हो गया। और इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली पोलराइज्ड मटेरियल, या बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड मटेरियल बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो मेरे पास चीज बनी हुई है यहां पर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हुई बात, समझ में आया मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। कि मेरे पास मटेरियल था, पहले दोबारा बोल दूं, तीन बार बोल दिया मैंने ऐसे ना। एक बार मेरे पास मटेरियल था कोई, उसका इनिशियली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो था, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अब वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। यानी किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन होगी। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन ऐसे लिख दो। अब डेफिनेशन तो लिख ही लोगे कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना ही क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ
कि किसी मटेरियल का पहले डायपोल मोमेंट जीरो था, हमने डायपोल मोमेंट जीरो था, अब हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अब नॉन जीरो हो गया, यानी ये जो सब्सटेंस है या बोलते हैं ये मटेरियल है, ये क्या हो गया है, अब मैग्नेटाइज हो गया है। अगर इतनी बात क्लियर हुई, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। अब देखो ध्यान से, अब जैसे कि मैंने यहां पर एक चीज बोली थी कि मैंने यहां पर एक पर्टिकुलर केस लिया है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद जो डायपोल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये जो डायपोल होते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन के बेस पर, ध्यान सुनना बात को, मैग्नेटाइजेशन के बेस पर किसी मटेरियल का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक टाइप तो क्या हो जाएगा कि जिसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे जो मैग्नेटिक डायपोल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, जहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल हैं, इसके अंदर जो टाइनी डायपोल हैं वो क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, अलाइन हो जा रहे हैं। एक तीसरा केस और निकल के आएगा ना। अब जो हेडिंग आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इसे बता दो मैं। ठीक है, आई होप समझ में आया। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ले स्क्रीनशॉट। ओके, देखो ठीक है, ये सुनने वाला लेक्चर है, इसमें ऐसे कोई लिखना नहीं, ऐसे अब लिखने वाला बारी आएगी। अभी तक क्या था, सिर्फ सुनना था। एक बेस में यहां पर आपको देना चाह रहा था कि मैग्नेटाइजेशन होता क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। अब मैग्नेटाइजेशन के बेस पर हम क्या करेंगे, जो मटेरियल होते हैं उनको क्लासिफाइड करेंगे। तो ऐसे हेड डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहां पर एक लाइन लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल can be classified FIED classified in following way, वो वे क्या हो जाएगा, जो पहला जो टाइप निकल के आता है वो निकल के आता है क्या, पैरामैग्नेट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उनके मैग्नेटाइजेशन के अकॉर्डिंग या फिर उनके मैग्नेटाइजेशन के बेस पर हम उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेट, PERA, पैरामैग्नेट। ठीक, अभी डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेट क्या होता है, अभी नाम लिख लो पहले। दूसरा होता है हमारे पास डाईमैग्नेट, यानी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उनके मैग्नेटाइजेशन के बिहेवियर को देखकर हम उसको नाम देते हैं क्या, डाईमैग्नेट। क्या नाम देते हैं, डाईमैग्नेट। और जो तीसरा आता है वो आता है हमारे पास, तीसरे टाइप के मटेरियल क्या होते हैं, फेरोमैग्नेट। ओके, ठीक है। ये क्या देखकर, उस मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन का नेचर देख के हमने ये बात बोली है, ये तीन बातें बोली है। और इस टाइप के मैग्नेटाइजेशन को जब क्या बनता है हमारे पास, पैरामैग्नेट बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, पैरामैग्नेटाइजेशन। चलो इसको रहने दो, ठीक है। अभी बाद में पूरी हेडिंग लिखेंगे ना, पूरी डेफिनेशन लिखेंगे कि पैरामैग्नेट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर वहां पर कि पैरामैग्नेटाइजेशन क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो कि क्लासिफिकेशन, तो उसके लिए मुझे एक बड़ी सी जगह चाहिए पहले तो, या फिर उधर ही बना लेते हैं। ओके, तो इसको ऐसे कर लो, एक साइड कर लो। इधर देखो, अज्यूम करो कि मेरे पास यहां पर क्या है, तीन डिफरेंट टाइप के मटेरियल है। हमें पता नहीं है कि कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेट है, कौन सा मटेरियल डाईमैग्नेट है और कौन सा मटेरियल फेरोमैग्नेट है। बस मैंने तीन रैंडम मटेरियल मैंने उठा लिए, ओके, और उनके ऐसे सब्सटेंस, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना दो यूं करके। एक टुकड़ा ये है,
और दूसरा मटेरियल ये है, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। और ये तीसरा मटेरियल है, ये क्या है हमारे पास, तीसरे टाइप का मटेरियल है ना। अब इन तीनों मटेरियल एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो इन सब में क्या होंगे, मैग्नेटिक डायपोल होंगे, यानी टाइनी डायपोल होंगे। मैग्नेटिक डायपोल ना बोल के टाइनी मैग्नेटिक डायपोल बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी बहुत छोटे होते ना, तो टाइनी मैग्नेटिक डायपोल होंगे, और जो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। यानी इन सब का जो डायपोल मूवमेंट होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखा है। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक डायपोल क्या है, ओरिएंटेड है। ओके ना, सेम चीज यहां बना दो, यूं करके, फिर यूं, फिर यूं। ओके, कुछ ऐसा होगा। नाउ इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो कितना है मेरे पास, 0 है। इसका भी जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है m इक्वल टू, वो कितना है, 0 है। इसका भी जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो कितना है, 0 है। और तीनों के लिए जो फील्ड है वो नो फील्ड है। वो क्या है हमारे पास, नो फील्ड, यानी यहां पर अभी हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रखा है, यानी h इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0 है। h इक्वल टू तीनों के लिए कितना है, 0 है। h इक्वल टू कितना है, 0 है। और यहां भी h इक्वल टू 0 है, और यहां भी कितना है, h इक्वल टू कितना है, 0 है। समझ में आई बात? ओके ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, तीनों में एक साथ एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तीनों सब्सटेंस में क्या कर रहा हूं, एक एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। अब सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, यहां पर जो मेरे पास डायपोल होंगे वो या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेड हो जाएंगे। ओके, अब मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, फील्ड लगा रहा हूं। फील्ड इज प्रेजेंट, ऐसे लिखो यहां पर, फील्ड इज प्रेजेंट। जो फील्ड है वो प्रेजेंट है। देखो फील्ड प्रेजेंट होने पर इस मटेरियल में क्या होगा, इस मटेरियल में कुछ ऐसा होगा। अब ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि इस मटेरियल में जो सारे डायप, माना इस तरीके से हमने क्या लगाया, यहां पर फील्ड लगाया, एंड दिस फील्ड इज एच एक्सटर्नल। कौन सा फील्ड लगाया हमने, यहां पर एच एक्सटर्नल फील्ड लगाया, और जो सारे डायपोल हैं वो क्या हुए, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरीके से अलाइन हो गए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में क्या हो गए, इस तरीके से अलाइन हो गए, दिख रहे हैं आपको अलाइन होते हुए। ओके नाउ अब यहां पर जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होंगे, तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मानो जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो कहां की ओर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दिस इज नेट मैग्नेटिक डायपोल, यानी सारे ऐड होकर, ठीक है, क्या मिला मेरे को, m मिला, जो किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और जो कितना होगा, नॉन जीरो होगा, जो मेरे को क्लियरली यहां पर देखने को मिल रहा है। ओके, इस मटेरियल में ऐसा हमें देखने को मिला। अब जब मैं इस मटेरियल के पास गया तो इस मटेरियल में ऐसा नहीं देखने को मिला, थोड़ा सा अजीब देखने को मिला। कैसा, देखो इस तरीके से देखने को मिला कि जो डायपोल है ना वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, माना जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसा अप्लाई कर रखा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गए, ओरिएंटेड हो गए। जैसे यहां पर क्या थे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थे, यहां पर क्या हुआ, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन, यानी ऐसे करके, ठीक इस तरीके से, कुछ ऐसे करके, ओके यूं करके। अब मैं थोड़ा सा तिरछा बना रहा हूं, उसके पीछे का रीजन ये है कि इनके पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी भी तो होगी ना, तो उसकी वजह से पूरा अलाइन नहीं होते हैं। क्या होता है, पार्शियली क्या होते हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुए, अलाइन हुए। लेकिन अगेन यहां पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कितना था, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना था, 0 था। लेकिन जब ये सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल एक डायरेक्शन में क्या हुए, अलाइन हुए, तो यहां पर अब जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहां पर मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया, किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया, यूं करके। और ये क्या है मेरे पास, अगेन नॉन जीरो है। क्या है ये, नॉन जीरो है। ठीक है, समझ में आई बात। नाउ अब ये क्या है मेरे पास, थर्ड केस, जो थर्ड मेरे पास मटेरियल था उसमें क्या हुआ, उसमें सेम हुआ। कैसा, जैसा कि मुझे कहां देखने को मिला था, इस केस में देखने को मिला था, पैरामैग्नेटिक, सॉरी इस पहले वाले सब्सटेंस केस में देखने को मिला था। ओके, एक चीज और, अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज होने की कोशिश करूं और आप बुरा न मानो, तो मैं जैसा मैंने यहां पर किया ना, थोड़ा तिरछी तिरछी लाइन है, यहां भी करूं थोड़ा तिरछी तिरछी लाइन है, क्योंकि जो ये डायपोल होते हैं ना, ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकली इस एच की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे टिल्ट होते हैं, पूरे नहीं होते लेकिन ऐसे टिल्ट हो जाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, ठीक है, मैं कर देता हूं, ज्यादा प्रिसाइज हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो कुछ ऐसा होता है, जैसे यहां पर इधर की ओर हो ना, वैसे यहां पर इधर की ओर हो जाएगा, यूं करके। यूं,
ओके, इस टाइप का, लेकिन है क्या सेम डायरेक्शन में, तो अगेन जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ना यहां पर क्या होता है, जैसा हमने यहां बनाया था ना, एकदम परफेक्टली क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से परफेक्टली क्या हो गया, अलाइन हो गए। ओके, बिहेवियर ऐसा ही दिखाया लेकिन कुछ ज्यादा ही जोर से दिखाया। ओके, बिहेवियर कैसा दिखाया, जैसा यहां पर हमको देखने को मिला वैसा ही बिहेवियर देखने को मिला, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ज्यादा जोर से, यहां बोलते हैं ज्यादा इफेक्टिव मुझे यहां पर बिहेवियर देखने को मिला। किसका, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, यहां बोलते हैं ज्यादा इफेक्ट यहां पर देखने को मिला, और सारे के सारे जो मैग्नेटिक डायपोल हैं वो क्या हुए, फील्ड की डायरेक्शन में परफेक्टली क्या हो गए, अलाइन हो गए इस तरीके से। ओके, तो ये क्या हो रहे हैं, इस तरीके से अलाइन हो रहे हैं। नाउ अब यहां पर जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, और अगेन यहां पर जो एम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, तो इन तीनों में समझ में आया। जो तीन सब्सटेंस थे, पहला वाला सब्सटेंस में क्या हुआ, जो पार्शियली जो मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल है वो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ऐसे टिल्ट हो गए, यहाँ पे अलाइन हो गए, पार्शियली हुए, कंप्लीटली नहीं हुए लेकिन पार्शियली। यहां पर क्या हो गया, पार्शियली उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुए, अलाइन हुए, यहां पर कंप्लीटली क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो गए। हुआ नहीं हुआ? ओके, नाउ अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर लगा रखा है इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नाउ अगेन मैं क्या कर दूंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वहां मैग्नेटिक फील्ड को मैं हटा दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दूंगा, मैं हटा दूं, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको हटा दूंगा, तो अगेन मैं H इक्वल टू क्या रख दूंगा यहां पर, जीरो। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अगेन H इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन तीनों से मैंने क्या हटा दिया, सॉरी जो H लगाया था उसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो होगा क्या, देखो, तो जैसे मैं यहां से H हटाऊंगा, फर्स्ट वाले केस से H हटाऊंगा, तो ये देखा गया कि यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जैसा पहला ओरिएंटेशन था ना वैसा ही हो गया, यानी अगेन से यहां पर जो डायपोल मोमेंट था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, वो अगेन कितना होगा, जीरो होगा। जैसे मैंने क्या हटाया, यहां से मैग्नेटिक फील्ड हटाया, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया, तो अगेन ये क्या हो गया, इस तरीके से रैंडमली क्या हो गया, ओरिएंटेड। अब मैं सेम पिक्चर नहीं बना रहा, ओके, आप चाहो तो बना सकते हो सेम पिक्चर, लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड कर दे रहा हूं। समझ में आई बात? तो अगेन कितना क्या हो गया, ऐसा हो गया, और अगेन से यहां पर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट केस में क्या हुआ, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, तो अगेन सिचुएशन कैसी होगी, ऐसी होगी, यानी अगेन क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। तो थर्ड केस में भी, सेकंड केस में भी क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो यहां पर मेरे पास अगेन H इक्वल टू कितना है, जीरो है, जो H है वो कितना है, जीरो है। तो अगेन से सारे के सारे डायपोल क्या हो गए, जैसे ऊपर ओरिएंटेड थे वैसे क्या हो गए, ओरिएंटेड हो गए। ओके, नाउ कुछ इस तरीके से लाइक दिस, यानी अगेन से यहां पर जो मेरे पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाली की कहानी कुछ और ही थी। यहां पर जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड हटाया, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो किया, कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा यहां पर सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन यहां पर रही। यानी यहां पर मैंने अब क्या किया, H इक्वल टू जीरो किया, थर्ड स्टेप में जो डायपोल थे वो उसी तरीके से अलाइन रहे जैसे वो क्या हुए थे पहले वाले केस, सॉरी इससे ठीक पहले वाले केस में थे, यानी वैसे ही रहे। और अगेन यहां पर जो डायपोल मोमेंट क्या रहा, परमानेंट हो गया। क्या हो गया, परमानेंट डायपोल हो गया यहां पर, ठीक है। और यहां पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहा वो कितना रहा, हमारा नॉन जीरो रहा आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तब तो तीनों में था, लेकिन ओनली जो लास्ट वाला है ना उसमें रहा आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो ये पहला वाला मटेरियल है, ध्यान सुनना बात को, ये दोनों थोड़ा बहुत सेम दिख रहे थे यहां पर तक, थोड़ा बहुत ये दोनों मटेरियल यहां पर तक सेम दिख रहे थे, लेकिन इस स्टेप में ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर यहां पर जो मेरे पास सिचुएशन है वो पहले की तरह आ गई। तो इस टाइप के मटेरियल जो पहले तो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। यहां बोलते हैं ये क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। और मैग्नेटाइजेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान से सुनना बात को, कि ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो अगेन मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तब इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, पैरामैग्नेट बोल देते हैं। तो ये जो मटेरियल हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक नाम क्या है इनका, मतलब एक वर्ड में क्या बोलेंगे इनको, हम पैरामैग्नेट बोलेंगे। समझ में आई बात, कि जो पहला जो चीज है वो क्या है, ये वाली चीज है। नाउ दूसरा वाला सिचुएशन देखो, दूसरी सिचुएशन में क्या है, ऐसे मटेरियल जिनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, तब वहां पर जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन है ना, ठीक, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। जब वहां पर मैग्नेटाइजेशन होता है, वो मैग्नेटाइजेशन कैसा होता है,
एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहां पूछते हैं एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाता हूं तो अगेन से सिचुएशन कैसे हो जाती है, पहले की तरह हो जाती है, यानी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तब इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, डायामैग्नेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायामैग्नेट। तो दिस इज डायामैग्नेट। ओके नाउ अब थर्ड केस को देखो। थर्ड केस थोड़ा सा क्या है, अलग है। ओके तीनों केस अलग है ना। थर्ड केस क्या है, यहां तक तो ये दो सेम दिख रहे थे, लेकिन ये वाले स्टेप में क्या होगा, थर्ड केस अलग हो गया। अब देखो थर्ड केस में क्या हो रहा है, ऐसे मटेरियल जब उनको मैं क्या रखता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखता हूं, तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाता हूं तब वहां पर मैग्नेटाइजेशन गायब नहीं होता है। यानी जो मटेरियल है वो क्या हो जा रहा है, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जा रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जा रहा है। और इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेट बोलते हैं। तो ये जो मटेरियल है यहां पर, इसका नाम क्या है, फेरोमैग्नेट। यहां पर लिख दूं तो दिस इज फेरोमैग्नेट। समझ में आई बात कि डायमैग्नेट क्या होता है, पैरामैग्नेट क्या होता है और फेरोमैग्नेट क्या होता है। इतनी बात समझ में आई। तो इनकी डेफिनेशन लिख लें आप एक एक करके। तो ये तो क्या होगा, हमने एक डायग्राम से इसको समझा कि पैरामैग्नेटिक क्या होगा, डायमैग्नेट क्या होगा और फेरोमैग्नेट क्या होगा। एक चीज देखो, जो पैरामैग्नेट होते हैं ना, जैसे हमारे घर में थाली होती है, ठीक है, होती नहीं होती, सिल्वर की थाली होती नहीं होती। तो सिल्वर क्या होता है, एक टाइप का सिल्वर या फिर गोल्ड, एक टाइप का क्या होता है, पैरामैग्नेट होता है। अब उसको देखना कि जब आप सिल्वर की थाली को किसी एक मैग्नेट के पास ले जाते हो, बहुत पास ले जाने पर थोड़ा सा आपको क्या लगता है, यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। थोड़ा सा क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से चिपकता नहीं है। ऐसे वहां पर चिपकाते हो वो नीचे गिर जाता है, यूं करके चिपकता है लेकिन ऐसे चिपकते हुए नीचे गिर जाता है। यानी वहां पर मैग्नेटाइजेशन क्या है, बहुत वीक है। यानी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट की ओर बहुत वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। जो पैरामैग्नेट मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेट होते हैं, वो मैग्नेट की ओर, यहां बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर बहुत वीकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, फेरोमैग्नेट की। अब फेरोमैग्नेट भी क्या होगा, अब फेरोमैग्नेट क्या होता है, जैसे आयरन, जैसे क्या है, आयरन है। ये देखो, ये जो चीजें यहां पर जितनी भी चिपकी हुई है सब क्या है, आयरन है। तो अगर मैं ये बोलूं, एक मेरे पास पेचकस भी था कहीं यार, हाँ ये है। देखो आपने एक चीज देखी होगी, आप जब इलेक्ट्रिशियन के वहां जाते हो तो वो अपने पेचकस को हमेशा मैग्नेट के ऊपर से चिपका के रखता है। उसके पीछे का रीजन क्या है पता है आपको, मैग्नेट किस, ये जो मेरे पास क्या है पेचकस है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, आयरन से। कुछ मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो इसमें मेटल होता है वो क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन से मिलकर बना हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली आयरन है, कंप्लीट आयरन है। तो जो आयरन है, जैसे मैं इसको यहां पर रखूंगा तो इसमें क्या, कहां रखा हुआ है, ये पेचकस कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा हुआ है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हमने इसको रखा और इसको हमने जूम किया तो हम पाएंगे कि इसके जो इसके अंदर एटम है और एटम से बने हुए जो टाइनी मैग्नेटिक डायपोल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ओके, अगर ये लोहे का बना होगा, अब इसकी जांच भी हो सकती है, देखो यहां पर अगर ये लोहे का बना होगा, इसको हटाने के बाद, इस मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद, इसको हटाने के बाद भी इसने क्या करना चाहिए, मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। यानी इसके अंदर क्या आ जानी चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए। देखो मैंने इसको यहां पर रखा है थोड़ी देर के लिए, यानी ओ सॉरी, इसको मैंने यहां पर रखा थोड़ी देर के लिए, यानी इसके अंदर क्या हुआ, इस टाइप की सिचुएशन, यानी क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ, हटाया, और ऐसा ही रहना चाहिए इसके अंदर। यानी इसने किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, आप मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। देखा करता है नहीं करता है। देखो मैं यहां से क्या उठा रहा हूं, एक कोई भी हल्की सी चीज उठा दूं, देखो ये एक हल्की सी चीज उठाई मैंने, ये देखो है या नहीं मेरे हाथ में, दिख रही है आपको, आई होप दिख रही होगी। इसको मैंने यहां पर रखा, अब इसको मैंने क्या क्या किया था, इसके साथ रखा थोड़ी देर। अब देखो अब क्या करना चाहिए, इसने इसको अपनी ओर खींचना चाहिए। देखो ये खींचा, यानी अभी ये क्या हो गया है, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो गया है। परमानेंटली मैग्नेटाइज होने का मतलब ये क्या है, जो पेचकस है, इसकी जो ये आय का चीज है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक एग्जांपल क्या होता है, आयरन, और ये आयरन से मिलकर बना हुआ है, हमें जानते हैं। समझ में आई बात। तो इसके अंदर क्या आया, मतलब क्या होगा, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो गया। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसका एग्जांपल
मेरे पास यहाँ पर तो नहीं है दिखाने के लिए, ठीक है। आप नेट में देख सकते हो कि डायमैग्नेट के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ओके। और एक चीज और, ये क्या हुआ, वीकली अट्रैक्ट हुआ किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति या मैग्नेटिक फील्ड की ओर। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वहीं जो फेरोमैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ओर स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आपको साफ देखने को मिलता है यहां पर कि ये जो सारे के सारे कील हैं ये इसके साथ क्या हो रखी है, बहुत स्ट्रांगली क्या हो रखी है, अट्रैक्ट हो रखी है, यानी ये क्या है, फेरोमैग्नेट है। वहीं ये जो मेरे पास कौन होता है, डायामैग्नेट होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता है, यानी वीकली क्या होता है यहां पर, रिपल्सन होता है। यानी अगर मेरे पास क्या हो, कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल हो और उसको मैं यहां पर ले जाऊंगा, इसके पास ले जाऊंगा, तो उसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, ठीक है। आप कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल उठाने से, मैग्नीशियम आई थिंक क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो अगर आपको कहीं मैग्नीशियम मिले, उसको ऐसे मैग्नेट के पास ले जाना, तो मैग्नेट उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो समझ में आया कि मैग्नेट क्या होते हैं, डायमैग्नेट क्या होते हैं और फेरोमैग्नेट क्या होते हैं। नाउ अब यहां पर जैसे आप बीएससी के बच्चे हो सारे के सारे, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप अपनी कोई भी क्लास 11th क्लास 12th की कोई भी बुक उठाना, अखबार रेफरेंस बुक पढ़ी होगी या फिर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसे उठाना और वहां से पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और फेरोमैग्नेट की प्रॉपर्टी लिखना। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। जो नेक्स्ट हेडिंग है आपके में उसमें इसके बाद, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि होता क्या क्या है, और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और तीसरा क्या है, फेरोमैग्नेट, ओके। इनकी क्या करनी है, आपको प्रॉपर्टी लिख के लानी है। अब कभी कभी एक वर्ड यूज होता है पैरामैग्नेटाइजेशन, डायमैग्नेटाइजेशन और फेरोमैग्नेटाइजेशन। तो ये जो मेरे पास फिनोमिना हो रहा है ना कि पैरामैग्नेट में ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना क्या बोलते हैं हम, पैरामैग्नेटिज्म, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, डायमैग्नेटिज्म, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, फेरोमैग्नेटिज्म। समझ में आई बात, ओके। और इन दोनों कंबाइनली क्या बोल देंगे हम, मैग्नेटाइजेशन, ओके। यहां पर ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटाइजेशन, ये क्या हुआ, डायमैग्नेटाइजेशन, और ये क्या हुआ, फेरोमैग्नेटाइजेशन, और तीनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो ये क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि जो पैरामैग्नेट होते हैं उनमें ऐसा क्यों होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में क्यों ओरिएंटेड होते हैं, जो डायपोल है, जो मैग्नेटिक डायपोल है। और जो दूसरी चीज है कि डायमैग्नेटिक के केस में एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, उसी डायरेक्शन में क्यों नहीं हुए, ठीक है, यानी फिर रिपेल क्यों करता है। ये जो हो रहा है यहां पर, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कहां, नेक्स्ट लेक्चर में, कि ये इसके डायरेक्शन में क्यों अलाइन हुए और इसकी ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्यों अलाइन हुए। तो ये क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट एम रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर वाला, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत नहीं, मैंने पूरी कोशिश कर रखी है, ठीक है, आप तक जो चीज़ मुझे आती है पहुंचाने की, और मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में या फिर अंतर मन में थोड़ा बहुत तो इफेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट गलत मैंने बोल दिया या फिर आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं जब भी आप इस तरीके से वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। होता क्या है, जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हो और जब आप कैमरे में पढ़ा रहे होते हो, दोनों क्या होती है, बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सॉरी, क्लास में जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आपके सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं और कहीं पर आप गलत कर देते हो। जैसे मान लिया मैंने कभी कोई एक गलती कर दी कि 8 + 4 = मैंने कितना लिख दिया, 11 लिख दिया। हो सकता है कभी कभी मैं उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँ बिकॉज देयर इज नो वन इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने 11 लिख दिया यहाँ पर। अब क्लास में जैसे मैं यहाँ पर 11 लिखूंगा, बच्चे क्या कहेंगे, सर आपने गलत लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे इस तरीके से चेतावनी देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो आपसे एक निवेदन है, जब भी कहीं पर किसी वीडियो में मेरी गलती आपको दिखती है, गलती होगी, मैं ये नहीं कर रहा कि आई एम परफेक्ट है, मेरी तो गलती हो नहीं सकती, बहुत सारी गलतियां होती हैं। बच्चे बताते हैं कि सर आपने यहाँ पर मैथमेटिकली क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, और हो जाती है, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक उतनी नहीं होती है क्योंकि वही मेरा काम है। हाँ, मैथमेटिकल मिस्टेक या फिर डेरिवेशन में कहीं पर ऊपर नीचे कैप लगाना भूल गया मैं, आर कैप, इसमें ये मिस्टेक हो सकती है। तो आपसे एक निवेदन है, या तो आप व्हाट्सएप कर दें मेरे को, या वहीं पर नीचे कमेंट में लिख दें विथ टाइमिंग। ये इंपॉर्टेंट है
कि भैया या सर आपने इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या कर रखी है, ये मिस्टेक कर रखी है, तो मैं उसको क्या करूँगा, करेक्ट करूँगा। ये क्या रहेगा, बेटर वे रहेगा हम आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन करने का, ठीक है, ओके। और कहीं पर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो वो पूरी वीडियो ही मुझे क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से बनानी पड़ेगी, वो फिर एक अलग केस हो जाता है। इस केस में हम वहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो और क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।